क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, देन इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ यहाँ पर सपोजिशन करनी है, कुछ हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को सपोज करना है, देन हम उसके अकॉर्डिंग फिर क्या कर लेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो सपोजिशन हम किस तरह से करेंगे कि मैं कह देता हूँ यहाँ पर कि लेट करते हैं कि 2x² + 1 विच इज इक्वल टू y। अगर इस इक्वेशन में 2x² + 1 की जगह पर मैं y रख लेता हूँ तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी y + 3/y विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लूँगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, y। तो ये ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस y के साथ भी कुछ ना कुछ आकर मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ भी कुछ ना कुछ आकर मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं वो क्या मल्टीप्लाई होगा। इस y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं गिवन, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1। तो 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो y आएगा, तो 1 × y करेंगे तो देन हमारे पास जो एलसीएम हमारा है वो y आएगा। अब यहाँ पर y कितने टाइम मल्टीप्लाई करने से y आएगा, y को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो y आएगा। तो इसका मतलब ऊपर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1। देन यहाँ पर y × y क्या हो जाएगा, y²। 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3। और y यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, विच इज़ इक्वल टू 4y। अब इस 4y को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पर ये प्लस हो रहा था तो इक्वल की इस तरफ आकर ये क्या हो जाएगा, -4y देन +3 विच इज़ इक्वल टू, इस तरफ से 4y इस तरफ आ गया तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग देखें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड को यूज़ करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, देन बैक टू सपोजिशन जाके आप लोग x फाइंड कर लेंगे। चलें देखते हैं। मैं इसमें सबसे जो ईजी मेथड जो मेरे नज़दीक है वो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले का है और फैक्टराइजेशन का है। तो मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन अगर इसकी करूँ तो इसकी फैक्टर बनते हैं। फैक्टर किस तरह से बनाने होते हैं, लास्ट वैल्यू को और फर्स्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 3y²। अब मिड टर्म आपने इस तरह से ब्रेक करनी है कि उनको ऐड अप करने से -4y आए और मल्टीप्लाई करने से 3y² आए। तो मुझे वो दो फैक्टर मिल गए हैं, वो कौन से हैं, y²। -4y की जगह पे मैं लिखूंगा अगर -3y -y और +3 जो वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है विच इज इक्वल टू 0। ये -3y और -y ये दो फैक्टर हैं जिनको आपस में ऐड अप करने से -4y आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से +3y² आएगा। तो मुझे वो दो फैक्टर ये मिल गए हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से पहली दो वैल्यूज़ में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, y। जब मैं यहाँ से y कॉमन लूँगा तो पीछे रह जाएगा y -3, और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या रह जाएगा, y -3 विच इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आंसर सेम है, तो इट्स मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो अभी तक ठीक हो रही है। तो y -3 जो ब्रैकेट्स के अंदर कॉमन में आई हैं, हमने वो दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिखना है। देन जो हमारे पास फैक्टर जो हमने कॉमन लिए हैं y -1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि y -3 को भी इक्वल रखना है 0 के, y -1 को भी इक्वल रखना है 0 के। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब हमारे पास y के दो आंसर आए हैं, लेकिन हमें कौन से आंसर्स चाहिए, किस में चाहिए, x की वैल्यूज़ चाहिए, हमें y की वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो इन y की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम x फाइंड कर लेंगे। हमने सपोज किया था कि x हमारे किसकी y किसकी इक्वल है, 2x² + 1, और इसकी जगह पे हमारे पास इक्वल क्या है, 3, और यहाँ पे भी y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, वो क्या है, 2x² + 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे पास y के दो आंसर निकले हैं, यहाँ जहाँ पर y होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे कि हमने y को 2x² + 1 की इक्वल रखा था, तो y की जगह पे वो वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 2x² + 1 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1।
2x², 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ 2 के साथ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे सेम टेबल पर, पीछे क्या आ जाएगा 1। अब हमें वैल्यूज़ किसकी चाहिए, x की, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो साथ एक साइड पे प्लस माइनस, ये x के साथ कैंसिल, x बराबर प्लस माइनस, और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। यहाँ पर देखें तो 2x², ये 1 उस तरफ जाएगा तो 1 - 1, 2x², एक में से एक निकालेंगे तो 0, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और इक्वल किस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और कोई भी चीज़ 0 के साथ डिवाइड हो तो आंसर क्या होता है 0। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x का क्या आएगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। तो हमारे पास जो x के सोल्यूशन सेट निकले हैं वो निकले हैं +1, +-1 और साथ में 0। ये 3 आंसर हमारे पास निकले हैं कि +1, -1 एंड 0।